बारान के करीब आने का तरीका बिजनेस है, ट्राई करना चाहिए मुझे। कहाँ थे तुम ओरहान? क्या मतलब ढूंढ नहीं सके? ढूंढ लिया है मैंने, हम रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बैंगन का सालन और चावल चाहिए। इसके अलावा? लस्सी लूंगा। ठीक है। मैं समेट लूंगी इसे, तुम कस्टमर का ऑर्डर तैयार करो। ओज़जान, हमें अली का अब हर मामले में बहुत ध्यान से ताकुब करना होगा, क्योंकि इज्जत भी इसके पीछे लगे हैं। लेकिन मैं इज्जत को अली को नहीं ढूंढने दूंगी। बिल्कुल होशियार रहना। अगर वो अपने बेटे के करीब पहुंचने लगे तो उन्हें रोकने के लिए जो करना हो वो करो। समझ गए ना मेरी बात? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए राना साहिबा, इज्जत साहब अपने बेटे को किसी सूरत नहीं ढूंढ पाएंगे। जहेज का सामान लेने आए हैं। जो तुम लोगों ने किया है, तुम्हें लगता है उसके बाद तुम बच सकते हो? कत्ल करना तुम्हारे खून में शामिल है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ समझी नहीं आजादा साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। अब तुम सब समझ जाओगी। तुम्हें लगा हम इनसे बेवकूफ बन जाएंगे? जो खून तुमने बहाया है उसका बदला इस तरह से दोगे तुम लोग? इन कपड़ों से, इन जूतों से खामोश करवा दोगे हमें? कसम से बहुत चालाक हो तुम लोग। तुम लोगों का शातिर दिमाग इस सब में बहुत अच्छा चलता है, माशाअल्लाह। हमने तो ये सामान नहीं, तुम लोग उस खून का बदला उतारना ही नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ, बल्कि खून बहाना चाहते हो। बेशरम और घटिया लोग हो तुम। एक खंजर जहेज के बॉक्स में छुपा के आखिर कैसे भेज सकते हो तुम? तुम्हारी बेटी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने इस खंजर से मेरे पोते को जख्मी कर दिया? देखो तो जरा, ये भी अपनी बहन के जहेज में कुछ भेज रहा है। तुमने क्या रखा है इसमें जेवदेद? अम्मी, अगर मुझे खबर होती कि आप ये भेजने वाली हैं तो मैं कोई अच्छा सा तोहफा देता, लेकिन देर से पता चला। हम दोनों की एक अच्छी फोटो है जो दिलान को भी पसंद है, वही रखी है।
मेरा प्यारा सा बेटा, अच्छा किया, दिलान को अच्छा लगेगा। हाँ जेवदेव, देखो उस रकम को कहीं महफूज जगह पे रख दो, खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। ठीक है अम्मी, रख दूंगा। दिलान, जो मैंने सुना वो सच है? आजादे साहिबा सही कह रही है क्या? तुमने बारान साहब पर हमला कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें कुछ चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे ये पसंद नहीं आया, इसलिए कबूल नहीं करूंगा। हमारी डील हो चुकी थी हसन। डील को कुछ नहीं हुआ शहमूज। आजाद काराबे की मंजूरी से इस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ सब कुछ रिव्यू करने के लिए आए हो बारान। तो फिर इसमें 8, 16 और 24 क्लॉज को तब्दील करना होगा फौरन, क्योंकि वो हमारी कंपनी को आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का सही वक्त होता है और वो कंपनी के प्लान के हिसाब से होती है। मैं अपनी कंपनी के लिए कोई भी रिस्क कबूल नहीं करूंगा। वैसे बारान साहब जिन क्लॉजेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं उन्हें अपनी लीगल टीम से रिव्यू करवा लिया जाए तो बेहतर है, और मुझे इस बात का यकीन है कि सब लोग इसके बाद सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। जब तक ये तब्दील नहीं होते मुझे मंजूर नहीं। माफ कर दें आजादे साहिबा, माफ कर दें। आप जो कह रही हैं सही है। इस पागल लड़की से वाकई एक बहुत बड़ी खता हो गई है। बात सुनो लड़की, तुम इस घर में खून के बदले आई हो, समझी? अपने शौहर को खंजर मारने का क्या मतलब है? तुमने क्या कर दिया? तुमसे ये जो कहेंगे तुम्हें करना है। अपना मुंह बिल्कुल बंद रख के बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शौहर और आजादे साहिबा जो भी कहें तुम्हें वो सब चुपचाप मानना होगा, और तुम्हारे मुंह से उफ तक भी नहीं निकलनी चाहिए। समझ गई मेरी बात? बोलो, जवाब दो मुझे। इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने एग्रीमेंट को देखा भी होगा। ठीक कहा तुमने। जो पॉइंट्स तुमने बताए हैं वो मुस्तकबिल में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या अब भी नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो, तुम एग्रीमेंट को शुरू से लेकर आखिर तक तफसील से पढ़ो करीम। ठीक है, देख लूंगा मैं, फिर कॉल करके बता दूंगा। फिर हम दोनों मिलकर एक बार जायजा ले लेंगे।